बिल्कुल आएंगे आपके पैसे एंड बिल्कुल मोनेटाइज होगा आपका चैनल। मतलब 20 दिन पार हो गए, अब मेरे को लगा मेरा चैनल डीएक्टिवेट हो ही जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने पैसे मिले मुझे। Hello to my beautiful and lovely YouTube family, a very warm welcome to my channel. फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। यस, आई हैव फाइनली रिसीव्ड माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर माय जर्नी विद यू गाइज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितना टाइम लगा मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज करने में, क्या प्रोसेस था मोनेटाइजेशन का, एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि कितना पैसा मिला मुझे। सो आज की वीडियो में मैं ये हर कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी, रिवील करूंगी। एंड मेरे सारे बिगिनर फ्रेंड्स जो या तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड वेट कर रहे हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने का, आपके लिए ये सारा आज का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जनरली ये सारी चीज़ें लोग बात नहीं करते हैं। बट आज मैं बहुत ज़्यादा मूड में थी तो मैंने सोचा कि आज ये मैं चिट चैट वीडियो ऐसा करती हूँ जो कि मैं जनरली नहीं करती हूँ। कुछ इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगी आज, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था, सब्सक्राइबर्स ने पूछा था। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा ऐसे हग करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, जिसके बिना मैं या मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आपसे बात करूँ या ज्ञान दूँ या कुछ भी। तो थैंक यू सो मच। हमेशा ऐसी सपोर्ट करते रहना, ऐसी अपना प्यार बनाए रखना, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया से वीडियो लेके आऊँ एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ। नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट करती हूँ एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। सो क्योंकि आज का ये वीडियो है ऑल अबाउट मोनेटाइजेशन एंड इट्स प्रोसेस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है मोनेटाइजेशन का। सो गाइज देयर आर 2 क्राइटेरियाज विच यू हैव टू फुलफिल। सबसे पहला तो ये कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होंगे एंड दूसरा 4000 वॉच आवर्स पूरे करने होंगे इन लास्ट 12 मंथ्स। 1000 सब्सक्राइबर आपके आराम से हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे, आराम से नहीं तो पहले तो जरूर हो जाएंगे। लेकिन ये जो 4000 वॉच आवर्स का जो ये रहता है थ्रेशोल्ड, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो हमेशा याद रखना कि आपके सब्सक्राइबर पहले होंगे, वॉच टाइम जो है वो आपका बाद में फुलफिल होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपना चैनल बनाया है एंड अगर आप उस पर वीडियोज़ रेगुलरली पोस्ट करते हो, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड रेगुलरली पोस्ट करते हो, इससे मेरा ये मतलब है कि अच्छे वीडियोज़ पोस्ट करते हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। एंड जब क्वालिटी वीडियोज़ आप डालोगे हमेशा, तो आपके पैसे आने ही आने हैं, कहीं नहीं जाएंगे आपके पैसे, बिल्कुल आएंगे आपके पैसे एंड बिल्कुल मोनेटाइज होगा आपका चैनल। निस्वार्थ भावना से वीडियोस डालते रहो एंड हमेशा यही बोलूँगी कि पैसे के बारे में हमेशा मत सोचो। पहले इनिशियल डेज में तो मत सोचो एंड बाद में ऑफ कोर्स पैसे के लिए ही लोग काम कर रहे हैं, तो 1-1.5 साल बाद आपको पैसे आएंगे ही आएंगे, बस लगे रहो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैंने कब अपना चैनल स्टार्ट किया एंड मुझे कितना टाइम लगा मोनेटाइज करने में अपने चैनल को। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था नवंबर 2019 में एंड मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ है इस साल जनवरी में। सो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लगे, 1 साल से ज़्यादा ही लगे चैनल को मोनेटाइज करने में, क्योंकि इनिशियली मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मैंने बस यूं ही चैनल अपना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि चैनल मोनेटाइज होगा या इसमें एड्स आएंगे या कुछ भी पता भी नहीं था। इनफैक्ट जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मेरे को राइट एल्बो में टेनिस एल्बो इंजरी हो गई थी एंड मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला गया था घर पे एंड तभी मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि आई वाज लाइक मैं ऐसे नहीं रह सकती कि बिना कुछ किए मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी टाइम मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था एंड बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी मैं, कभी तो महीने में 1 वीडियोस आते थे मेरे उस टाइम पे। मेरे हिसाब से वैसे तो मेरे चैनल 2 साल पुराना है, बट एक्टिव मैं 1 साल से हूँ अभी। सो यस, दिस इज द थिंग कि नवंबर 2019 को स्टार्ट किया मैंने अपना चैनल एंड अभी जनवरी में जो है वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। नाउ मोनेटाइज होने के बाद जो पंगा स्टार्ट हुआ वो एक्चुअल थिंग है। जैसे आपका चैनल मोनेटाइज होता है ना, आपको एक मेल आता है यूट्यूब से कि आपका चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। अब आपको एडसेंस में, गूगल एडसेंस में अपना एक अकाउंट बनाना होता है एंड वहाँ पे अपने बैंक डिटेल्स जो है नॉर्मल वो आपको डालने होते हैं।
एंड उसके बाद आपको पैसे रिसीव होते हैं। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, इवन मैंने पहले ही अपना जो अकाउंट है वो बना लिया था गूगल एडसेंस में। तो आप भी अगर आप अपना चैनल स्टार्ट कर लिए हो या करना चाहते हो जो भी है, गूगल एडसेंस में एक अकाउंट बना के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। तो मेरे जनवरी में मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद सारे वीडियोज में आप अपना एड जो है वो ऑन कर सकते हो कि अब आपके चैनल पर ऐड आने लगेंगे। तो जैसे ही मेरा मोनेटाइज हुआ उसी दिन बैठ के मैंने एकदम सारे वीडियोस में ऐड अपना ऑन कर लिया कि अब तो भैया तुरंत पैसे आ जाएंगे। तो खुशी होगी, ऑब्वियसली किसी को भी खुशी होती है। अब इतने टाइम से आप इस चीज़ पे लगे हो एंड उससे अगर आपको पैसे आते हैं, आपकी हॉबी से अगर आपको पैसा आता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। दो मैं अपना जॉब कर रही हूँ एंड एवरीथिंग, बट इससे जो पैसे आते हैं ना उसकी खुशी एक अलग लेवल पे होती है मेरी। नाउ द नेक्स्ट थ्रेशोल्ड जो ये है कि जब तक आपके अकाउंट में $100 नहीं आ जाते हैं तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलती है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1-2 रुपए गूगल भेजे आपको, ऐसा तो होगा नहीं। तो $100 जैसे आपके थ्रेशोल्ड ये जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव होता है। सो जनवरी में ही मैंने अपने बैंक के सारे डिटेल्स डाल दिए, स्विफ्ट कोड एंड एवरीथिंग, अपना बैंक अकाउंट, अपना आधार कार्ड नंबर एंड अपना नाम एंड एवरीथिंग। एंड जब आप ये सारी चीजें फिल करते हो तो बहुत ध्यान से सोच समझ के करना, अपना एड्रेस जो है उसमें सोच समझ के डालना, क्योंकि इसके बाद आता है आपके पास एक पिन, एक 4 डिजिट का पिन आता है आपके पास। सो मेरा जो घर है दैट्स चाईबासा इन झारखंड, वहाँ का एड्रेस मैंने डाला, अपना परमानेंट एड्रेस। एंड उसके बाद असली गेम स्टार्ट हुआ। बैठी हूँ डेली सोच रही हूँ कि कब आएगा पेमेंट, कब आएगा। लाइक पिन आएगा तभी तो पेमेंट आएगा, क्योंकि जो पिन आता है एनवेलप में ना उसको ही आप वहाँ पे गूगल एडसेंस में वहाँ पे मांगता है, वहाँ पे पिन कि आप जो 4 डिजिट का जो पिन आपके पास आया है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो आप यहाँ पे डालो एंड उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आ जाता है। तो सारे प्रोसेस मैंने कर लिए थे बट पिन ही नहीं आ रहा था मेरा। और जब भी मैं मेल करती थी गूगल सपोर्ट को तो ये बोला जाता था कि क्योंकि कोरोना का टाइम है तो पेशेंस रखिए, आ जाएगा। एंड ऐसा होता है कि आपको 4 मौके मिलते हैं, लाइक 4 बार आपके पास पिन आएगा उनकी तरफ से अगर आप नहीं रिसीव करते हो तो, एंड उसके बाद फिर डीएक्टिवेट कर देते हैं वो लोग अकाउंट। ऐसा तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि भाई मैं तो बैठी हूँ लेने के लिए पिन, बट आप लोग भेजोगे तब तो ऐसा हो रहा था कि मेरे को मेल आ रहा है कि पिन भेज दिया गया बट आता ही नहीं। फिर मैंने एक बार रिक्वेस्ट सेंड किया, मैंने गूगल सपोर्ट में बात किया सब कुछ, फिर उन लोगों ने बोला आपको भेज दिया गया है, फिर नहीं आया मेरे पास। तो ऐसा करके 3 बार उन लोगों की तरफ से मेरे को पिन भेज दिया गया था बट मुझे रिसीव नहीं हुआ था। मैं मतलब चक्कर काट रही हूँ हर जगह की, मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ कि अगल बगल पड़ोसियों से पूछ रही हूँ कि किसी के पास आया हो, बट नो। उसके बाद बस एक चांस बचा था मेरे पास कि 3 बार के बाद एक बार और आपको पिन भेजा जाएगा, अदरवाइज आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। एंड मेरी मतलब हालत खराब हो गई थी। आई वाज लाइक कि क्या बकवास है कि इतनी बड़ी कंपनी है गूगल एंड ऐसे आप लोग बिहेव करते हो। मेरा अगर आप चैट पढ़ोगे ना कस्टमर सपोर्ट के साथ तो इतना गंदा वाला होता था। आई वाज लाइक तुम लोग कोई काम के नहीं हो, क्या करते हो ये सब। मैं मतलब इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाते हो आप लोग, मैं बैठी हुई हूँ भाई, मेरे पास आएगा तब तो। एंड आज के ज़माने में एनवेलप कौन भेजता है, आप ऐसे कुछ मेल कर दो मेरे को या मेरे को कॉल कर दो, कुछ भी करो, बट ऐसे एनवेलप के लिए मैं वेट कर रही हूँ एंड गलती भी आपकी है, आप भेज भी नहीं रहे हो मेरे को एंड प्रॉब्लम मुझे हो रही है एंड लास्ट चांस मेरे पास बचा है जिसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। दे वर लाइक वो लोग कस्टमर सर्विस का तो काम ही होता है कि आप जितनी भी गालियां दो, जैसे बात करो, वो आराम से एकदम पेशेंस के साथ बात करते हैं। तो और ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को। एनीवेज तो 3 बार ऐसे हो गया, चौथी बार भी हो गया एंड मैं वेट कर रही हूँ। अब ये होता है कि जैसे उन लोगों ने बोल दिया आपको पिन भेज दिया गया, उसके बाद आपके पास 20 या 21 दिन ऐसे होते हैं, 3 वीक बोला जाता है कि वेट करो एंड 3 वीक के बाद आपको वो जो पिन है वो एड्रेस पे आ जाता है। मेरे तो भाई मतलब 20 दिन पार हो गए। अब मेरे को लगा मेरा चैनल डीएक्टिवेट हो ही, इनफैक्ट मेरे चैनल पर ना एड्स वैड्स आना बंद कर दिए थे 2 दिन तक। मतलब तब मेरे को लगा कि इट्स ओवर नाउ, अब कुछ नहीं होने वाला, ना मेरी गलती है ना कुछ है, बट सजा मुझे मिल रही है। बट फाइनली अगस्त में जब मैं शॉपिंग कर रही थी अपने भाई के एंगेजमेंट के लिए, सभी लोग मेरी फैमिली के लोग आए हुए थे एंड यहाँ पे दिल्ली में, एंड मैं शॉपिंग करी थी चांदनी चौक में, मुझे जगह भी याद है, मान्यवर के बाहर हम लोग थे। एंड वहाँ पे अचानक से मेरे पास पापा का फ़ोन आता है। फ़ोन नहीं आता एक्चुअली, एक मैसेज आता है उनका, पिन का फोटो उन्होंने भेजा मेरे को, अपने जो इन्वेलप मेरे को आया था घर पे, पापा ने उसका फोटो भेजा एंड उसके बाद मुझे फ़ोन किया कि
तुम्हारा जो पिन है वो आ गया है। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब इतनी जान निकाल के पिन भेजा गया मेरे को कि उसके बाद मतलब समझ नहीं आ रहा था कि खुश होगी उदास होगी। उदास तो ऑब्वियसली नहीं हूँ, बट समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम क्या रहना चाहिए मेरा एक्सप्रेशन। तो मैं मतलब आई वॉज लाइक कि पिन डाल दूँ क्या, डाल दूँ क्या भैया, डाल दूँ क्या। तभी जैसे क्योंकि पिन डालोगे आप उसके बाद ही आपको पैसे आते हैं। तो मेरे को था कि नहीं घर जाके आराम से ऐसे डालूंगी, यहाँ चांदनी चौक में मैं अभी हूँ, मतलब इतनी भीड़ भाड़ में पिन डालूंगी पैसे आएंगे। बट इतने वेट के बाद किसके पास इतना वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, पेशेंस। हाँ, इतने प्रॉब्लम के बाद, इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद किसके पास इतना पेशेंस रहता है कि वो रुके। तो थोड़ी देर तो मैंने अपने आप को रोका, बट फाइनली फिर मैंने सोचा नहीं यार, पिन ही तो डालना है, डाल दो। तो फिर मैंने एडसेंस में अपना खोल के अकाउंट, वहाँ पे पिन डाल दिया 4 डिजिट का। एंड उसके बाद मेरे को मैसेज आ गया कि आपका जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है बैंक का पंगा। तो क्या है कि आपको वहाँ पे ना, जब आपको पेमेंट रिसीव होता है, आपको मांगा जाता है एक स्विफ्ट कोड, कि जैसे गूगल एडसेंस में जब आप पिन डालोगे ना, उसके बाद आपको डिटेल से मांगा जाता है एक स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड क्या होता है कि हर बैंक का, ब्रांच का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। एंड जैसे आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है ना, जैसे गूगल आपको डॉलर में पैसे भेजते हैं, वो इंडियन करेंसी में एक्सचेंज होकर कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में आता है, तो इसके लिए मांगा जाता है स्विफ्ट कोड। नाउ स्विफ्ट कोड क्या है कि मेरे को पता नहीं था, पहली बार मैंने सुना था। एंड ये ना मतलब जितने बड़े ब्रांचेस होते हैं, बड़े जगहों के जो ब्रांचेस होते हैं, वहाँ के होते हैं स्विफ्ट कोड। एंड मेरा जो ब्रांच था दैट्स चाईबासा, झारखंड, बहुत छोटा सा जगह है, बहुत स्मॉल टाउन है वो। एंड वहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं था। तो मैंने भेजा अपने पापा को कि यार एक बार पापा जाके पूछो वहाँ पे क्या है क्या नहीं, स्विफ्ट कोड क्या है वहाँ का। तो उन लोगों ने बोला ये तो होता क्या है ही नहीं पता मुझे। तो आई वाज लाइक कि भाई तो मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि ना ही मेरे दूर दूर तक खानदान में कोई यूट्यूबर है, या फिर ना कोई मेरा फ्रेंड, ना कोई, मतलब कुछ भी मुझे पता नहीं था। बस चली जा रही हूँ जैसा जैसा होता जा रहा है वैसे वैसे। तो फिर हुआ ये कि मैंने यूट्यूब में ही वीडियोस देखे बहुत सारे कि क्या होता है अगर स्विफ्ट कोड नहीं है आपकी जगह में। तो फिर उसके बाद पता चला कि जो नियरेस्ट ब्रांच है आपका, जो बड़ा सिटी है, वहाँ का आप स्विफ्ट कोड देख सकते हो। तो मेरा नियरेस्ट जो सिटी है वो है या तो जमशेदपुर या तो रांची। तो मैंने सोचा कि जमशेदपुर थोड़ा ज़्यादा पास है, तो मैंने सोचा कि वहाँ का डालती हूँ। तो गूगल में ही मैंने स्विफ्ट कोड निकाला। एंड मैंने सोचा कि यार अब ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अब बस हो गया। तो गूगल में जो भी स्विफ्ट कोड था जमशेदपुर ब्रांच का, मेरे बैंक के ब्रांच का, उसका मैंने डाल दिया वहाँ पे स्विफ्ट कोड। एंड फिर छोड़ दिया मैंने। उसके बाद सडनली फिर मेरे को नेक्स्ट डे बैंक के ब्रांच मैनेजर का, फॉरेन एक्सचेंज के, उन्होंने मेरे को कॉल किया। शी वॉज अ लेडी एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी यार वो, मतलब शी वॉज रियली हैप्पी। मतलब फ़ोन किया डायरेक्टली उन्होंने एंड पूछा, तो मुझे ये बहुत थोड़ा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये किस चीज़ के पैसे हैं, गूगल के हैं, तो मतलब कैसे आ रहे हैं आपको पैसे। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि छोटे जगहों में यार छोटी छोटी चीज़ों से ही हम खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। एंड इनफैक्ट वो जो मैम थी वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। सब चीज़ उन्होंने बताया मेरे को कि अब आपको एक फॉर्म भरना होगा, दैट्स द लास्ट स्टेप, ट्रस्ट मी। तो ये सारा फॉर्म मैंने भरा एंड मैंने बैंक को अपना स्कैन करके उसका मेल कर दिया। एंड मेल करने के बस 24 आवर्स के बाद पैसे आ गए। और इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने पैसे मिले मुझे। तो बता दो क्या? अच्छा ठीक है बताती हूँ। लाइक देखो क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि $100 का जो थ्रेशोल्ड है, जैसे कंप्लीट हो जाता है तभी आपके अकाउंट में पैसे प्रोसेस कर दिए जाते हैं गूगल की तरफ से। नाउ जितने भी लोगों को ये क्वेश्चन है कि कितना पैसा मिलता है, फर्स्ट पेमेंट में कितना पैसा मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी को $100 ही मिलते हैं। मेरे केस में क्या है कि $100 मेरे थ्रेशोल्ड कंप्लीट होने के बहुत टाइम बाद मेरे को क्योंकि पैसे मिले थे, तो उसमें आप लाइक $20-30 और जोड़ लो तो इतने ही मेरे को मिले थे, लाइक 120-130 अराउंड डॉलर, जिसमें आपका कुछ कट छट के जीएसटी वगैरह कट के मिलता है आपको। तो इतने ही पैसे सभी को मिलते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स है सबका जो यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट आता है वो $100 ही आता है। अगर कुछ टाइम लगता है तो जैसे थोड़ा रेवेन्यू बढ़ जाता है $10-20 और, तो इतने ही पैसे आते हैं फर्स्ट पेमेंट से।
अब खुश हो ना आप लोग, क्योंकि बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि कितना पैसा आता है, ये बताओ यार कितना पैसा आता है, ये बताओ। मतलब ऐसे पूछना नहीं चाहिए किसी को कि कितना कितना कमाते हो आप, बट स्टिल चलो, क्योंकि ये जो है मेरा चैनल ही आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो आई वुड लव टू रिप्लाई इट। तो ये था आंसर। एंड इसके बाद हमेशा फर्स्ट पेमेंट आपको कम आएगा, क्योंकि वो तो आपकी मतलब, क्योंकि धीरे धीरे आप बढ़ते हो ना, तो फर्स्ट पेमेंट आपको कम आता है, बस सेकंड पेमेंट थर्ड पेमेंट से फिर आप ठीक ठाक कमा लेते हो। तो अब हर मंथ के 21 से लेके 30 तक आपको पैसे आ जाते हैं। एंड हर मंथ के 7th तारीख को, लाइक 7th जो भी मंथ चल रहा है उसमें, वहां पे आपको बता दिया जाता है कि आपका पिछले मंथ का कितना कैलकुलेशन है, एंड फिर जो नेक्स्ट जितना बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे के लिए। तो ऐसे ही होता है। सो क्या ये है कि सेकंड थर्ड पेमेंट अब ठीक ठाक आने लगी है ना। बहुत लोग ये पूछते हैं कि जो पैसे मिले उसका आप करते क्या हो। सो करती क्या हूँ, अब बता देती हूँ कि ऐसा है कि ये जो YouTube का जो ये वर्ल्ड है, ये जो मैं काम करती हूँ मेकअप का एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट वेरी सस्ता, इट्स रियली कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। एंड जो भी चीज़ें, लिपस्टिक हो या मेकअप के प्रोडक्ट्स हो या ये लाइटिंग हो या सेटअप हो, एवरीथिंग जो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर मैं अभी परचेज कर रही हूँ, एवरीथिंग इज़ डैम एक्सपेंसिव। तो कोशिश करती हूँ कि कुछ पैसे इसमें लगाऊँ। एंड एक चीज़ जो है, जो मैं पहले कभी मैंने बताया नहीं था, बट आई एम हेल्पिंग सम चिल्ड्रन इन देयर एजुकेशन, जो कि कोरोना में जिनके मम्मी पापा या फिर फैमिली में जो मेन जो अर्निंग मेंबर थे वो लॉस्ट कर दिया है उन बच्चों ने, तो उनको मैं हेल्प करती हूँ उनके एजुकेशन में। एंड अपने फेसबुक पे एंड इंस्टा पे मैंने बहुत हेल्प मांगी थी इस चीज़ को लेके, बट ऐसा है कि अच्छी चीज़ों के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ के आते हैं। एंड स्पेशली जब मॉनेटरी हेल्प जब आप किसी से मांगते हो तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। तो मैं ये कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं इसके बारे में रिवील नहीं करना चाहती, बिकॉज इट्स लाइक चैरिटी करो एंड कैमरे में डाल दो, तो जैसा कि लोग बोलते हैं। एंड आई थिंक कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो बहुत लोग फिर वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो भैया इससे थोड़ा दूरी हो। बस ये है कि मैं इस पे खर्च करती हूँ अपने पेमेंट को, एंड अपने यूट्यूब पे भी खर्च करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ करती हूँ, क्योंकि अभी इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा जो अपना जो जॉब है एंड एवरीथिंग, तो सबसे मिला के मेरे को जो भी मिलता है मैं उससे ही सब कुछ काम करती हूँ। बट ये है कि ठीक ठाक है, मेरा अपना काम हो जाता है एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी विद इट। नाउ ये आई थिंक कि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस का आपका आंसर कर दिया है। नाउ थोड़े बहुत इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस थे जो मैं लूँगी, एंड ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस है। पहला ये है, गौरव ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि क्या यूट्यूब आपके नॉर्मल जॉब को रिप्लेस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। इनिशियली नो, नहीं करता है, इतना ज़्यादा पैसा आपको नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे वीडियोस डाल रहे हो, तो आपके फिर पैसे बढ़ने लगते हैं। एंड जब आपको लगे कि आपके जॉब से ज़्यादा आपको मिल रहा है यूट्यूब से, तब आप अपना जॉब छोड़ सकते हो एंड इट कैन रिप्लेस। बट इनिशियली नो, ऐसा नहीं होता, तुरंत आपको एकदम पैसे बरसने नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शिप्रा ने मुझसे पूछा था कि जब आप प्रोडक्टिव नहीं महसूस करते हो, जिस दिन आपको लगता है कि आज मन नहीं कर रहा है या प्रोडक्टिव नहीं, क्रिएटिव नहीं महसूस करते हो, उस दिन आप क्या करते हो? तो यार मैं एक बहुत ही लेजी आत्मा हूँ। लाइक मेरे को नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा लेजी यूट्यूबर कभी कोई होगा। उसके लिए तैयार होना एंड एवरीथिंग, टाइम निकालना, क्योंकि बाकी ऑफिस भी होता है, तो सैटरडे संडे को ही जनरली मैं शूट करती हूँ। तो उस दिन लगता है, जब जिस दिन लोग आराम करते हैं, सोचते हैं कि यार आज सो जाते हैं, आज का दिन छुट्टी है, वो दिन मेरा छुट्टी का नहीं होता, तो उस दिन मैं शूट करती हूँ। जिस दिन नहीं मन होता है शूट करने का, मैं नहीं करती, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इट्स लाइक कि मैं कैमरा के सामने आके मैं फेक नहीं करूँगी कि मेरे को मन नहीं कर रहा है फिर भी मैं हंस रही हूँ करके, तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जिस दिन मेरा मन होता है, पम्प्ड अप रहती हूँ बिल्कुल जैसे आज हूँ, तो उस दिन मैं शूट करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ मैं जिस दिन नहीं मन करता उस दिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, आई एम रियली सॉरी, बट ये था कि आप अपना जॉब एंड अपना ये यूट्यूब का जो काम है, ये कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे बैलेंस करते हो? सो हो जाता है बैलेंस, क्योंकि मेरा मन करता है वीडियो बनाने का, एंड जॉब जो भी काम है CS का मेरा, वो मैं मतलब मेरा LLB भी चल रहा है, तो आई एम अ स्टूडेंट एज वेल। तो 3 चीज़ एक्चुअली मैं साथ में कर रही हूँ, लाइक
या तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट मैनेज हो जाता है क्योंकि यार मुझे अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा आई गेस कोरोना ने थोड़ा सा ना हेल्प किया है मेरे को। मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छी चीज़ है, बट इस कोरोना के टाइम को मैंने बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया है। लाइक जो मेरा LLB चल रहा है वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उसके ऑनलाइन एग्जाम्स भी हुए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मेरे मैनेज हो जा रहा है वैसे। एंड जहाँ तक जॉब की बात है, वो मेरी बॉस जो है मैम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको पता है मेरे यूट्यूब के बारे में, एंड शी रियली लाइक्स माई वीडियो। एंड वो बोलती भी है कि आप अच्छा वीडियो बनाते हो, करो ये वो। तो एंड मेरे को हेल्प मिल जाती है एक्चुअली वैसे सबसे। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आप चाहो करना, उसके लिए आपको पूरी दुनिया कायनात आपको हेल्प करती है। तो ये डायलॉग मेरे लिए आई गेस सूट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कोलैबोरेशन को लेके एंड सब कुछ। तो मेरे को लगता है कि आज अगर मैं वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड करूँगी तो हौच पौच हो जाएगा, तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक था मोनेटाइजेशन का, कि कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस था, एंड कितना पैसा मिला, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैंने आज कवर की हैं। वैसे तो मैं भी कोई बहुत बड़ी ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि शायद किसी को इससे हेल्प मिल जाए। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। एंड किसी भी तरह के क्वेश्चन सजेशंस आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू गाइज एंड रिप्लाई योर क्वेश्चंस एंड कमेंट। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।